तो कहानी की शुरुआत में हम बेंजी, बॉबी और टोनी इन तीनों लंगोटी यार को हम देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके स्कूल में पढ़ने वाली नीली वहां आ जाती है। बेंजी उसे देख के अट्रैक्ट होता है और जब वो वहां से आइसक्रीम लेके निकल जाती है तो बेंजी शॉपकीपर से पूछता है क्या वो रोज यहाँ आती है। लेडी शॉपकीपर बताती है वो रोज तो नहीं आती लेकिन हफ्ते में कई बार दर्शन दे देती है जो कि उसका टाका फिट करने में काफी होगा। इन छिछोरों के सामने बैठी हुई दो लड़कियां दिखाई देती है तो उन्हें पटाने और फिल्म दिखाने के लिए टोनी उनके पास जाता है क्योंकि वो उसके फ्रेंड को पहले से बैंड बजवा चुका था। और फिर थोड़ी देर बाद टोनी वापस आके उन्हें बताता है वो लड़कियां उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर बेंजी और बॉबी वहां पर चल रही सीन को चेंज करने के लिए टोनी को भेजते हैं। और जब टोनी वापस आके देखता है तो वो दोनों उन लड़कियों को लेकर गायब थे। बेंजी और बॉबी लड़कियों को लेकर थिएटर पहुंच जाते हैं, वो भी बिना टिकट के। कुछ देर बाद ही उन्हें धक्के मार के वहां से फेंक दिया जाता है क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। अगले दिन बेंजी नीली का एड्रेस पता लगाकर उसके साइकिल का हवा निकाल देता है और जब नीली स्कूल जाने के लिए साइकिल लेती है तो चलने का लायक नहीं रहती। तभी मौका पाके पास में छुपा बेंजी उसके पास आके उसे साथ में स्कूल चलने के लिए बोलता है। नीली के पास भी और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसके साथ स्कूल चली जाती है। और फिर स्कूल पहुंचने पर बेंजी नीली को आज की रात की पार्टी में चलने के लिए पूछता है, पर नीली पहले ही किसी और को पार्टी के लिए हाँ कर चुकी थी इसलिए उसे सॉरी बोल के चली जाती है। उसके बाद बेंजी रात को पार्टी के लिए जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि नीली और किसी के साथ नहीं बल्कि उसके लंगोटिया यार बॉबी के साथ आई हुई थी क्योंकि वो लड़कियों को मीठी मीठी बातें बोलकर अपने जाल में काफी जल्दी फंसा लेता था और इसी तरीके से वो नीली को भी पटाया हुआ रहता है। बेंजी उन्हें देखकर काफी जेलस होता है पर इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब बेंजी अपनी पॉकेट मनी के लिए आइस डिलीवरी का काम करने लगता है। एक दिन वो काम करने गया होता है तो पास के घर से एक लेडी आवाज लगाकर आइस मंगवाती है पर वो लेडी जॉनी सिंह का दूसरा रूप होती है। मतलब कि वो लेडी नए नए लंडों को पकड़कर उनके साथ टपाटप करती है। अब वो बेंजी को भी अपने जाल में फंसाने के लिए कोशिश करती है तो बेंजी वहाँ से डर कर भाग जाता है। वो कुछ देर में ही बॉबी और टोनी को लेकर उसके घर पहुँचता है और फिर वहाँ पर टपाटप शुरू हो जाता है। और जब बेंजी का नंबर होता है तो तभी वहाँ पर उस लेडी का बॉयफ्रेंड पहुँच जाता है। यानी साला बेंजी का किस्मत ही खराब होती है। तभी तो बनते हुए काम में कोई न कोई रुकावट आ जाती है। वो लेडी बॉयफ्रेंड को झूठ बोलती है ये बच्चे नेवर के हैं जो कि पढ़ाई करने के लिए उसके पास आए हुए हैं। तभी टोनी पेंट पहनते हुए बाहर आके उस लेडी को बोलता है माँ कसम बड़े मजा देते हो। यह सुनकर बॉयफ्रेंड समझ जाता है यहाँ पे तो कुछ और चल रहा था और तभी वो उन्हें पकड़ने लगता है तो उन लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। और फिर अगले दिन बॉबी नीली के साथ इंटीमेट होने के लिए बेंजी से बोलता है उसके दादी के खाली पड़े रूम की चाबी उसे दे दे। पर बेंजी इस समय में उसका कहाँ हेल्प करने वाला था। वो बहाना बनाता है कि आज रात को उसे चाबी दे देगा। अब रात को बॉबी चाबी मांगता है तो बेंजी बोलता है वो चाबी लाना भूल गया इसलिए वो उसके साथ चले। वो एक लेडी के पास इंटीमेट होने के लिए जा रहे हैं तो बॉबी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो वो उसके साथ चले जाता है जहाँ पे वो उस लेडी के साथ बारी बारी के साथ इंटीमेट होते हैं और इंजॉय करते हैं। इसके बाद इन्हें स्कूल में दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं उस लेडी के साथ इंटीमेट होने के बाद इन तीनों को खुजली शुरू होना हो जाती है। तीनों बुरी तरह खुजाने में लगे थे। टीचर इनकी हरकतों को देख के उन्हें क्लास से बाहर निकाल देती है। बाद में इन्हें मेडिसिन लेके इसका पीछा छुड़वाना पड़ता है। वहीं रात को बॉबी नीली के साथ इंटीमेट हो जाता है पर कुछ दिन बाद नीली को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। नीली इसके बारे में बॉबी को बताता है तो बॉबी साफ मना कर देता है मैं इसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकता। बेंजी भी उन्हें बातें करते देख लेता है। बेंजी बाद में नीली से बात करता है और सारी सिचुएशन समझकर वो डॉक्टर के पास ले जाता है और कई जगहों से पैसे उधार लेकर उसका ऑपरेशन करवाता है। नीली बेंजी से पूछती है उसने उसके लिए ये सब क्यों किया तो यहाँ बेंजी अपने प्यार को इजहार करके बोलता है वो उसे कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। और ये सुनकर नीली भी इसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर कुछ दिन के बाद नीली का बर्थडे होता है तो बेंजी उसके लिए एक लॉकेट खरीद के ले जाता है पर वहाँ पे उसके सारे अरमान टूट कर बिखर जाते हैं कि बॉबी ने फिर से अपनी मीठी बातों से नीली को फंसा लिया था। देखने पर बेंजी काफी हॉट होता है लेकिन वो समझ चुका था नीली उसके प्यार के लायक नहीं। और दोस्तों इसके साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय।